हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड में न्यू बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूरे प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में आई नोटिफिकेशन के जरिए अब आप इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यदि न्यू बिजली कनेक्शन लेना चाहते हो, चाहे आप घर के लिए लो या फिर दुकान के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए या फिर कृषि से संबंधित जैसे कि मोटर पंप के लिए, तो दोस्तों आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही आपको बिजली कनेक्शन से जुड़ी सारी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएंगी। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको कितने रुपए का पेमेंट करना होगा और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इसलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन में भी ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज आप इस काम को अपने मोबाइल या डेस्कटॉप किसी की भी मदद से कर सकते हो। सिंपली इसके लिए कोई भी ब्राउजर को ओपन करोगे, उसके सर्च ब्राउजर में सर्च करोगे MPCZ। आपको यहाँ एक वेबसाइट मिल जाएगा mpcz.co.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। यह देख सकते हो मध्य प्रदेश मध्य केसरा विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंडरटेकिंग में आता है। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो आपको संकल्प वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे संकल्प वेबसाइट पर। यहीं से आकर के आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। लो टेंशन जो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के लिए होता है, हाई टेंशन जो 4 किलोवाट से 120 किलोवाट तक के लिए होता है, पंप कनेक्शन जो आपको कृषि से रिलेटेड होता है। आपको जो भी कनेक्शन लेना है आप सिंपली उसे टैप करोगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के आवेदन के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर एंड अप्लाई का। सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले जिस पर्सन का नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हो उस पर्सन का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आप उस पर्सन का प्रेजेंट मोबाइल नंबर फिल करोगे, मेल आईडी यहाँ फिल करोगे, जीएसटी नंबर को आप इसे अनटिक रहने दोगे। आपको ये क्रैप्चा आपको एज इट इज नीचे फिल करना है। देन पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS जाएगा जिसमें आपको यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। उसी यूजर ID और पासवर्ड से फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। इसके लिए आप यहाँ पर यूजर ID में अपना मेल ID डालोगे, जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है वो पासवर्ड फिल करोगे, क्रैप्चा एज इट इज यहाँ फिल करना है। देन लॉगिन क्लिक करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप अपने पासवर्ड को यहाँ चेंज करोगे। इसके लिए आप अपने नेम पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड परिवर्तित करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा पासवर्ड गया है वो आप यहाँ ओल्ड पासवर्ड में फिल करोगे। न्यू पासवर्ड आप अपने पसंद से यहाँ फिल करोगे, जिसकी क्राइटेरिया इस प्रकार से लिखी हुई मिल जाती है। कन्फर्म पासवर्ड आप इसी में फिल करोगे। देन आप यहाँ के चेंज पासवर्ड के बटन पर क्लिक करोगे, आपका पासवर्ड यहाँ चेंज हो जाएगा, जो पासवर्ड आप याद रख सकते हो। सिंपल इसके बाद अपने डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करोगे, आपका पेज इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नवीन आवेदन के लिए पंजीकरण। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर यदि आपको LT कनेक्शन चाहिए जो फिक्स कनेक्शन हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कुछ निर्देश आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, आप इसे एक बार रीड कर लोगे। देन आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कनेक्शन लेने का क्या उद्देश्य है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ ऑप्शन के बारे में बात करें कि यदि आपको घर के लिए कनेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ घरेलू ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाता है घरेलू कनेक्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको गैर घरेलू काम जैसे कि कोई कंपनी या फिर कोई पार्लर दुकान या फिर मोबाइल टावर के लिए चाहिए तो आपको यहाँ गैर घरेलू वर्क में मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आपको होटल के लिए लेना है तो आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो कि औद्योगिक कार्य जैसे कि कोई कारखाना के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे कि सीमेंट फैक्ट्री, आटा चक्की मशीन के लिए चाहिए या फिर हल्स के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर में भी आपको एक आटा चक्की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे। देन आपको कृषि संबंधित में भी मोटर पंप कनेक्शन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं और भी कृषि से रिलेटेड जो भी कनेक्शन की ज़रूरत हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। और सार्वजनिक में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आपको इसके लिए कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके
करके अप्लाई करेंगे। तो चलिए कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे जिसकी आपको आवश्यकता है, देन आप आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जिस भी पर्सन का नेम से आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हो उस पर्सन का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। देन उस पर्सन के आधार कार्ड नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP आएगा। इसके लिए आप इस ऑप्शन पर टिक करोगे एंड OTP भेजे वाले बटन पर क्लिक करोगे। यदि आपके पास आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन को टिक करना होगा। देन आपको सेव करें एंड आगे बढ़े का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको क्या करना हो कि आपके पहचान पत्र और साथ ही साथ पते से रिलेटेड कोई भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा ऑनलाइन तौर पर अप्लाई करने के लिए, या फिर ऑफलाइन तौर पर आप अपने निकटतम मध्य विद्युत वितरण कंपनी के वित्त कार्यालय में जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए इजी प्रोसेस है कि आप अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करोगे, इस ब्लू टिक को टिक करोगे, देन OTP भेजे के बटन पर क्लिक करोगे। देन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। इस ऑप्शन को टिक करोगे। टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है सेव करें एंड जारी रखें। इस ऑप्शन पर टिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अब ये सारे डिटेल आपको फिल करने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट का डिटेल देना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई अन्य दस्तावेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि यदि आपको आधार कार्ड देना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद अपने आधार कार्ड का जो भी नंबर है आप यहाँ पर फिल करोगे। आवेदक का नेम आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करोगे, आवेदक का नेम आप यहाँ हिंदी में टाइप करोगे, आवेदक का जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, आवेदक का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। क्लिक करोगे, आपका कैलेंडर पेज यहाँ ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे, देन आप ईयर ऑफ मंथ सेलेक्ट करोगे, देन आप यहाँ डे को सेलेक्ट कर सकते हो। आवेदक का पिता का नाम या फिर पति का नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करोगे, हिंदी में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। देन मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रेजेंट फिल करोगे। आवेदक की श्रेणी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जिसमें आपको अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जनरल और OBC है तो आप यहाँ पर अन्य ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर मेल ID को फिल करोगे। आवेदक का वर्ग जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, गरीबी रेखा से नीचे है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दोगे। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि यह 4 ऑप्शन वैकल्पिक है, आप इसे चाहो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक रहने दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, यदि यह कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आप इसे यहाँ में टिक करोगे, अदरवाइज नो ही रहने दोगे। देन आप सारे डिटेल को चेक करने के बाद आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर अपने एड्रेस को फिल करने का आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने कनेक्शन एड्रेस जहाँ पर आपको कनेक्शन लगवाना है उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करोगे। शहरी होने पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ग्रामीण होने पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। देन आप यहाँ पर अपने जिला को सेलेक्ट करोगे, ब्लॉक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, क्षेत्र आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, इसमें आप अपने वार्ड संख्या नंबर को सेलेक्ट करोगे। देन आपको कॉलोनी का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अपनी कॉलोनी को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। देन पिन कोड एड्रेस आप यहाँ पर फिल करोगे, मकान नंबर, प्लॉट नंबर जो भी आप यहाँ पर फिल करोगे। देन पूरा डिटेल जो भी आपका एड्रेस का है, कनेक्शन एड्रेस का आप यहाँ पर फिल करोगे। परिसर प्रकार, यदि आपका नया परिसर है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, पुराना या फिर सरकारी परिसर है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने पंजीकृत कार्यालय यानी निवास या फिर जहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करोगे। सारे डिटेल को आपको एज इट इज़ फिल करना है। यदि आपका ऊपर दिया गया ही डिटेल आपका कनेक्शन एड्रेस और आपका सेम एज इट इज़ कनेक्टेड एड्रेस भी है तो आप इस ऑप्शन को टिक करोगे। ऊपर में दिए गए जो भी डिटेल है आपको नीचे में भी एज इट इज़ फिल हो जाएंगे। देन आप यहाँ आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट पेज में आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके एड्रेस के द्वारा आपका सर्कल और डिवीजन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ से अपने सब डिवीजन को सेलेक्ट करना है, जिसमें आप अपने नियरेस्ट सब डिवीजन को सेलेक्ट करोगे। वितरण केंद्र, आप अपने नियरेस्ट वितरण केंद्र को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। देन आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर जितने एनर्जी की आपको आवश्यकता है वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि 1 किलोवाट चाहिए तो आप यहाँ 1 टाइप करोगे, 2 किलोवाट चाहिए तो आप यहाँ पर 2 टाइप करोगे, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। इसके लिए आपको नीचे में लोड कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे, आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले अपने होम का प्रकार टाइप करोगे। जैसे कि 1 BHK या फिर 2 BHK या फिर 3 BHK आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। उपकरण जो भी आप यूज करते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ट्यूबलाइट एज एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 4 यूज करोगे, फैन 3 यूज करोगे और आप चाहते हो और कुछ ऐड करना तो आप यहाँ ऐड रो के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि एयर कंडीशनर 1 टब का आप यूज करते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे कितना क्वांटिटी आप यूज करोगे, टाइप करोगे। देन आपको इसमें इन सभी में कितने एनर्जी की आवश्यकता होगी आप यहाँ पर कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। आप इस पॉपअप को ओके करोगे, जितनी किलोवाट एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट कितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो। जिसके बाद इकाई ऑप्शन में आपको यहाँ किलोवाट का ऑप्शन मिल जाता है, सेलेक्ट करोगे। आवश्यक चरण में एकल फेज ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको 3 किलोवाट से ऊपर की एनर्जी चाहिए तो आपको यहाँ पर थर्ड फेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसा एग्जाम्पल मैं 4 टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि थर्ड फेज ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हमें 2 किलोवाट एनर्जी ही चाहिए तो हम यहाँ 2 टाइप कर लेते हैं। आवश्यक चरण आपको सिंगल फेज देखने को मिल जाएगा। निर्गमित क्षेत्र आप ऐसे ब्लैंक रहने दोगे, देन आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल देने होंगे, जिसमें सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। बैंक अकाउंट में जो भी आपका नेम है यहाँ पर फिल करोगे। देन आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, इसमें विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इस ऑप्शन पर टिक करोगे। मैं यहाँ पर बता दूँ कि बैंक विस्तार का यह ऑप्शन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे फिल कर सकते हो। मगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यह ऑप्शन आप इंपॉर्टेंट है कि फील करोगे, क्योंकि बाय द वे अगर आप यह एप्लीकेशन सबमिट करते हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट भी कर देते हो और किसी वजह से यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो जो भी अमाउंट आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है वह अमाउंट आपको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी अमाउंट डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे, यदि आप यहाँ पर फिल नहीं करते हो तो आपका वह एप्लीकेशन अमाउंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए आप इसे यहाँ पर फिल करोगे, देन आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, जिसके बारे में आपको बता दूं कि वह डॉक्यूमेंट पेपर पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है परिसर का प्रमाण पत्र। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जमीन से रिलेटेड कोई पेपर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जैसे कि रजिस्ट्री पेपर आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आवंटन आदेश का कोई पेपर है अपलोड कर सकते हो, या फिर किराया अनुबंध से रिलेटेड कोई पेपर है, यदि आप रेंट पे रहते हो तो आप उस पेपर को अभी अपलोड कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे जो भी पेपर आपको अपलोड करना है, चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करोगे। वह फाइल आपने जहां पर भी रखा है आप यहां पर ला करके इसे अपलोड करोगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर फिल करोगे। यदि आप दस्तावेज जो आप यहां पर जमा करते हो, यह आप सर्वेक्षण के समय भी जमा करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को टिक कर लोगे। देन पहचान पत्र में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई अन्य दस्तावेज। जो भी दस्तावेज आप देना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपने उस डॉक्यूमेंट को रखा है ला करके अपलोड करोगे। देन यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखोगे, जैसे कि यदि आप आधार कार्ड देते हो तो आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करोगे। इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर टिक कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा आवेदक का। इसके लिए आप यहाँ डायरेक्ट चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करोगे। आवेदक का जहाँ पर भी पासपोर्ट साइज फोटो आपने रखा है सेलेक्ट करके अपलोड कर लोगे। सारे डिटेल को चेक करोगे एंड आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ चालान विवरण का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको कुछ रुपए का पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद अदर कोई भी कारण से यदि आपका यह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो यह जो भी अमाउंट आप यहाँ पेमेंट करते हो वह आपका उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं करना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट पे करोगे, यह जब आप न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जब आप फुल पेमेंट करोगे तो वही पेमेंट में यह पेमेंट भी आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप इसे पेमेंट करोगे ताकि आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सको। इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली चेक करोगे, आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट पेज में आपको इस घोषणा पत्र को यहाँ टिक कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन पेपर को आप इसे डाउनलोड कर लोगे। सबसे पहले इसके लिए आवेदन PDF डाउनलोड करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपका एप्लीकेशन पेपर यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप सिंपली आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पर पेमेंट करने से पहले आपको अपना एक हस्ताक्षर यहाँ अपलोड करना होगा, देन आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अपने हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है आवेदन में ई हस्ताक्षर। इस ऑप्शन पे नीचे जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। देन मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त मेरी जानकारी सही है, इस ऑप्शन पे टिक करोगे। सेव करें और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करोगे। अब आपने जहाँ पर भी अपना सिग्नेचर करा हुआ पेपर रखा हुआ है वो आप यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को आप यहाँ अपलोड करोगे। देन आप सेव के बटन पर क्लिक करोगे। अब आपका सिग्नेचर यहाँ अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आवेदन का भुगतान ऑल ऑप्शन मिलता है, जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करोगे। आपका पेपर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, इनवॉइस पेपर। देन आप यहाँ पर पेमेंट देख सकते हो। ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। देन भुगतान के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आपका यहाँ पर पेमेंट इनवॉइस इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ प्रोसीड टू
पेमेंट के बटन पर क्लिक करोगे आपका पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पे विथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे आप किस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो। अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो SBI छोड़कर, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप अपना कार्ड नंबर यहाँ फिल करोगे, एक्सपायरी CVV नंबर। देन आप अपना कार्ड में जो भी आपका नेम है फिल करोगे। आई एम नॉट अ रोबोट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे, जिसके बाद आप यहाँ पर OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेस हो जाता है। सक्सेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप यहाँ पर डाउनलोड करके रख लोगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हो सारी प्रोसेस जो भी आपकी होंगी वो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो और अपने स्टेटस को यहीं सर लॉगिन करने के बाद देख भी सकते हो। जैसे कि LT कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो सबमिट हो चुका है। मैंने अभी पेमेंट नहीं किया इसलिए हमारा पेंडिंग दिखा रहा है। अप्रूव हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपका रिजेक्ट होता है तो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके बाद अप्रूव होता है फिर से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी डिटेल आप लॉगिन करने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ से पेमेंट हो जाने के बाद अब आपने जो भी एड्रेस दिया अपना कनेक्शन का, वहाँ पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे होने के बाद जो भी एस्टीमेट आपके प्राइजेस होंगे, जो भी वर्क होंगे वो आपको बताया जाएगा, जिसका पेमेंट आप करोगे। इसके बाद आपका वहाँ पर मीटर और कनेक्शन लगा दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप हमसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते किसी और टॉपिक को लेकर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।